बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुश खुर्रम होंगे। आज मैं थोड़ा सा दीनी लिहाज से बात करूँगी क्योंकि आज 9 मुहर्रम है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहली दर्सगाह जो होती है माँ की गोद होती है। जो कुछ माँ सिखाती है, स्कूल में तो बच्चे बाद में जाते हैं, घर में सब कुछ सीखते हैं। पहले जो कुछ घर वाले सिखाते हैं, ख़ास तौर से माँ जो सिखाती है, बच्चे वो सीखते हैं। तो मैं आज ये बताऊंगी कि सबसे पहले जो एक है बुरी चीज़, वो है झूठ। झूठ जो है वो हर चीज़ को खा जाती है। लिहाजा बच्चों को हमें ये सिखाना चाहिए कि बच्चों कुछ भी हो जाए, झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि 100 बुराइयों की एक बुराई जो है झूठ है। लिहाजा झूठ से, लेकिन हम अपने बच्चों को अक्सर बेशतर घरों में ये देखा गया है कि झूठ पे तवज्जो नहीं देते। इस चीज़ के लिए झूठ बोल दिया, उधर पापा ने कह दिया अरे बैल बजी है, कह दो पापा नहीं है, ये झूठ। बच्चे उसको अपने माइंड में बिठा लेते हैं और वो चीज़ें पुख्ता हो जाती है। मैं आपको एक मिसाल दूंगी कि एक कोई खातून थी, जब उनका बच्चा 14-15 साल का हो गया तो उस बच्चे में ये हुआ कि वो बच्चा खाना खाने में नखरा, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, पड़ोसियों से लड़ना, बहन भाई से लड़ना, और कहाँ गए थे तुम, झूठ बोलना। यानी झूठ का वो समझो हर बुराई उस बच्चे में आ गई। अब वो माँ परेशान, बाप परेशान, और अम्मा अब्बा में भी लड़ाई होने लग गई। अब्बा कहें तुमने इसकी परवरिश अच्छी नहीं की, और अम्मा कहती थी कि आपने तवज्जो नहीं दी, इसलिए ये ऐसा हो गया। बहरहाल अब अम्मा ने अड़ोसी पड़ोसी से कहा तो अम्मा ने कहा कि एक सियाने हैं, चलो उनके पास चलते हैं। खैर उनके पास गए तो उन्होंने ये कहा कि मोहतरमा चले मैं बच्चे से बात करता हूँ। बच्चे से बात की, कह लें बेटा आप क्या क्या करते हो? तो उन्होंने बताया, कह लें आप बहनों से भी लड़ते हो, पड़ोसियों से भी लड़ते हो, दोस्तों से भी लड़ते हो, और आप स्कूल भी जाने में ग्रेस करते हो। आपकी उम्र के तो बच्चे मैट्रिक करके कॉलेज में पहुँच गए हैं। कह लें जी, तो कह लेंगे आप ये छोड़ सकते हो? नहीं मैं तो नहीं छोड़ सकता। अच्छा तो ये आप माँ बाप के भी नाफरमान हो, तो अम्मी के कहना सुन सकते हो? क्या नहीं, अम्मी तो पाबंदी लगाती हैं। बहनों के अदब कर सकते हो? नहीं नहीं, बाजी भी बड़ी रोब जमाती हैं। भाई अच्छा तो कोई चीज़ छोड़ सकते हो? क्या नहीं मैं। कह लेंगे अच्छा बेटा एक बात मैं बोलूँ आपको कि आप इन तमाम बातों में कोई एक बात छोड़ सकते हो? कह लें जी इस पर तो मैं कंप्रोमाइज़ कर लूँगा। तो उन्होंने कहा बेटा बस मेरी एक बात मानो, आप एक जो है ना झूठ छोड़ दो बस। चले मैं आपको कोई बात नहीं कह रहा, आप एक झूठ छोड़ दो बस, और कुछ नहीं। और आप आना कोई 20-25 दिन के बाद मेरे पास आना, बस एक झूठ छोड़ दे आप। मैं आप ये सब काम करती रहिएगा, तो मैं आपको मना नहीं कर रहा, जाओ जो कुछ कर रहे हो ना बेटा आप इसी तरह करते रहो। अच्छा भाई, अब खैर वो बच्चा घर आया। अच्छा अम्मा को भी बड़ा बुरा लगा कि ले हम तो उनके पास सियाने के पास लेके गए थे, उन्हें तो कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने कहा हर काम करना। खैर बहरहाल अब वो जब अजान हुई तो सब नमाज़ पढ़ने के लिए गए, तो बच्चे ने सोचा कि जब मैं उनके पास जाऊंगा, जब वो उन्होंने अगर पूछा कि मैंने नमाज़ पढ़ी तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा कि नहीं। अब उस बच्चे ने सोचा, अच्छा वो डर भी रहा कि लोग क्या कहेंगे कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। खैर उस बच्चे ने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ने गया। खैर बहरहाल उस दिन से वो बच्चा नमाज़ पढ़ने लग गया। फिर खाना आया, उसके दिल में आया कि ये मैं नहीं खाऊंगा बाजी। फिर उसके दिल में आया कि ये मैं बदतमीज़ी कर रहा हूँ, अगर उन्होंने पूछा तो ये मेरा झूठ होगा। उस पर भी उस बच्चा चुप हो गया कि नहीं। फिर उसके बाद एक स्कूल जाने का, नहीं अम्मी मैं नहीं उठा। फिर उसको ख्याल आया कि अल्लाह मैं ये झूठ बोलूँगा। खैर वो बस्ता लादा गए। अच्छा अब बराबर के डेस्क वाले से होने वाली थी लड़ाई,
پھر اس کو خیال آیا کہ اللہ میں لڑائی کروں گا، جھوٹ بولوں گا پھر جا کے ان سے، نہیں یہ صحیح بات نہیں ہے۔ خیر بہرحال اس نے وہ بھی، اب آئے جب وہ واپس آئے تو اماں سے تھوڑا سا نخرہ کیا، پھر اس کو خیال آیا کہ ایک دفعہ تو بدتمیزی کی، دوبارہ خیال آیا کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے وہ بھی، اس طرح کرتے کرتے ان کے وہ 20-25 دن گزر گئے۔ اب جو اماں کے ساتھ وہ گئے تو اماں تھوڑا خوش تھی، بہت خوش تھی بلکہ، وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ذرا باہر بیٹھے، میں بچے سے کہہ لیں گے بیٹا آپ کیسے رہے، کہہ لیں گے نہیں بہت اچھا رہا، کہہ لیں لوگوں کا رسپانس کیسا رہا، کہہ لیں گے الحمدللہ بڑے صاحب بہت اچھا رہا، لوگوں نے میری بڑی، تو کہہ لیں گے آپ نے یہ کام کیا، نماز پڑھی، کہہ لیں گے جی، کہہ لیں گے آپ سے ہم نے چھڑوایا کیا چیز تھی، کہہ لیں گے ایک آپ نے جھوٹ چھڑوائی تھی مجھ سے، لیکن میں ہر کام کے پیچھے یہ کہتا تھا کہ وہ مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، تو انہوں نے کہا بیٹا ایک جھوٹ بولنے سے نا، آپ نے جھوٹ چھوڑا نا تو ساری برائیاں آپ سے چھوٹ گئی، لہٰذا جھوٹ ایسی چیز ہے کہ جھوٹ جو ہے نا، ایک جھوٹ کے پیچھے نا 10 جھوٹ بولنے پڑتے، لہٰذا ہم سب کو اس بات سے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ایک جھوٹ کے پیچھے بہت سے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، بچپن سے ہی چھوٹے رہیں ان کو کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ اتنا بچوں کافی ہوگا۔ مجھے سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا۔ اب نانی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔